जय हिंद दोस्तों, आप सभी का भरपूर स्वागत है एग्ज़ाम रूट में। और हम जो सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है उसका ये सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा था स्केलेटन सिस्टम, और आज अभी जो सेकंड वाला है इस सेकंड में हम देख रहे हैं जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जानकारी हम देखेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम जो अंतः स्रावित तंत्र होता है, जो इसमें मेन रूप से क्या होता है, जो हमारे इसमें अंदर जो भी अंग है, जो भी ऑर्गन है, उनसे जो स्रावित होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो इसमें ग्लैंड्स पाई जाती है शरीर में हमारे। इसमें ग्रंथियाँ दो टाइप की होती है, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बाह्यस्रावित ग्रंथियाँ और एक मिक्स्ड ग्लैंड भी होती है। मिक्स्ड ग्लैंड में जिसमें क्या होता है, हार्मोन्स और एंजाइम दोनों ही उसमें से रिलीज होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये नलिका रहित होती है। यानी इसमें क्या होता है, नलिका का कोई माध्यम नहीं होता है। ये नलिका से जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या है, नलिका से स्रावित नहीं होते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स रिलीज करती है, ये ध्यान रखना है आपको। और हमारे बॉडी में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है तो वो ध्यान रखना, थायराइड, पैराथायराइड और पीयूष ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, ये तीनों क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें हम, या बाह्य स्रावित ग्रंथियाँ, इसमें नलिका युक्त होती है। ये जो ग्रंथियाँ होती है ये क्या होती है, नलिका युक्त, यानी इसमें नलिकाएं पाई जाती है। और एंजाइम को ये क्या करती है, रिलीज करती है। एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे बॉडी में जो लार ग्रंथियाँ होती है, लार ग्रंथियाँ और यकृत की जो लीवर की ग्लैंड्स होती है वो किस में आती है, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आती हैं। मिक्स्ड ग्लैंड का एकमात्र एग्जाम्पल है अग्नाशय, जो पेनक्रियास है हमारा। पेनक्रियास हार्मोन्स और एंजाइम दोनों को ही रिलीज करता है, तो इसका ध्यान रखना। ये थे सारी ग्लैंड्स। अब इसके बारे में हम, ये एक ह्यूमन है, एक मानव है, और इसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है मेन, और उनका क्या क्या काम रहता है, ये इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे ऊपर जो हमारा सिर है, मस्तिष्क है, मस्तिष्क में पाई जाती है एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड का ध्यान रखना, ये जो ग्लैंड होती है ये कंट्रोल करने का जो काम करती है हमारी बॉडी में पूरा, वो कौन करती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। जितने भी अंग को, ऑर्गन हो, किसी को भी कंट्रोल करने का जो काम करती है वो करती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और उसके बाद पीयूष ग्लैंड। पीयूष ग्लैंड जो होती है इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि पीयूष ग्रंथि सभी जितनी भी ग्लैंड्स है, जितने भी ऑर्गन्स है, इन सबको जो निर्देश देने का काम करती है वो कौन करती है, पीयूष ग्रंथि करती है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। और जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ये पीयूष ग्रंथि को निर्देश देती है। पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों को निर्देश देती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और जो पीयूष ग्रंथि है इसको निर्देश कौन देता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड देती है। इसलिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो दो पॉइंट ध्यान रखना, मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, और हाइपोथैलेमस ग्लैंड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अब पीयूष ग्रंथि से क्या होता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं पीयूष ग्रंथि से, एक होता है एडीएच हार्मोन्स और एक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। एडीएच हार्मोन्स वो होता है जो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स, इसका फुल फॉर्म है एडीएच का, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। इसका काम क्या होता है, जैसे इसकी जो अधिकता हो जाती है तो उसके कारण क्या होता है कि बार बार पेशाब आने की प्रॉब्लम होती है। और इसी के कारण क्या होता है, और इसकी वृद्धि किस में होती है, जैसे चाय पीने से होती है, अधिकता पानी पीने से होती है, तो वो एडीएच की वृद्धि होती है। इससे क्या होता है, बार बार पेशाब आता है एडीएच के कारण।
पीयूष ग्रंथि में दूसरा जो हार्मोन्स रिलीज होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को बर्थ हार्मोन्स भी कहा जाता है। जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की कमी अगर होती है डिलीवरी के समय किसी भी महिला में, तो ये ऑक्सीटोसिन की अगर कमी होती है तो वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की अगर अधिकता होगी तो क्या होगी, नॉर्मल डिलीवरी उस महिला की होगी। अगर इसमें कमी पाई जाती है तो ऑपरेशन के द्वारा ही क्या होता है, फिर बच्चे की डिलीवरी करवाई जाती है। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, बर्थ हार्मोन्स बोला जाता है। बर्थ हार्मोन्स कौन सा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। उसके बाद नेक्स्ट जो आती है हमारी पिनिकाय ग्लैंड्स। पिनिकाय ग्लैंड्स जो है हमारे बॉडी में जो मूड का अनुभव कराने का जो काम करती है वो कौन सी करवाती है, पिनिकाय ग्लैंड से करवाती है। इससे सीरोटोनिन और मेलेटोनिन ये दो टाइप के क्या पाए जाते हैं, हार्मोन्स इससे रिलीज होते हैं। तो ये था हमारा शरीर का। फिर हमारे गले में दो पाई जाती है, एक थायराइड ग्लैंड्स और एक पैराथायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो ये वृद्धि के लिए क्या होती है, वृद्धि का जो हमारे शरीर में होता है वृद्धि, उसके जो जिम्मेदार होती है वो कौन सी ग्रंथि होती है, थायराइड। इसकी कमी, थायराइड की कमी के कारण क्या होता है, इसमें बोनेपन की आती है समस्या। थायराइड ग्लैंड्स से थायरोक्सिन हार्मोन्स रिलीज होता है और उसकी कमी से क्या होता है, बोनेपन की बीमारी जो होती है वो किसके कारण होती है, थायरॉक्सिड हार्मोन्स के कारण। वृद्धि की बात करें अगर, इसमें थायराइड होता है, घेंगा रोग होता है, जिसमें क्या होता है, गले में सूजन होता है, तो वो क्या होता है, घेंगा रोग होता है। पैराथायराइड ग्लैंड गले के नीचे ही पाई जाती है, पैराथायराइड ग्लैंड। तो इससे क्या होता है, कैल्शियम रिलीज होता है पैराथायराइड ग्लैंड से। अगले है हमारे जो मिक्स्ड क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है अग्नाशय। अग्नाशय से दो ये क्योंकि मिक्स्ड है तो हार्मोन से भी रिलीज होते हैं और एंजाइम भी इससे रिलीज होते हैं। हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स दो है और एंजाइम भी दो रिलीज होते हैं। हार्मोन्स इंसुलिन हार्मोन्स और ग्लूकेगॉन हार्मोन्स रिलीज होता है अग्नाशय से। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन कहाँ से, अग्नाशय से। जो इंसुलिन है ये पहला हार्मोन्स खोजा गया हार्मोन्स था, पहला इंसुलिन। और इंसुलिन क्या होता है कि ब्लड में पाया जाता है इंसुलिन ब्लड में, और ब्लड को जो कमी होती है हमारे ब्लड में, जैसे कमी हो जाती है इंसुलिन की, तो उससे क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो काहे में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, ग्लाइकोजन में। इसलिए हमको क्या होता है, डायबिटीज़ नाम की एक बीमारी होती है इंसुलिन की कमी के कारण ही। उससे क्या होता है कि ब्लड को गाढ़ा पतला नहीं हो पाता है, तो उससे होता है डायबिटीज़ की बीमारी होती है, मधुमेह की बीमारी या मधुमेह की बीमारी, टीबी अलग होता है। तो वो किसके कारण होता है, इंसुलिन के कारण। डायबिटीज़, शक्कर की बीमारी, मधुमेह, इंसुलिन के कारण। इंसुलिन का और ध्यान रखना कि इंसुलिन जो बर्थ से, जन्म से ही अगर डायबिटीज़ की बीमारी है तो उसे बोला जाता है डायबिटीज़ टाइप 1, और अगर एक उम्र के बाद अगर ये बीमारी होती है तो उसे बोला जाता है डायबिटीज़ टाइप 2। तो एंजाइम कौन कौन से होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये दो एंजाइम रिलीज होते हैं हमारे अग्नाशय से। फिर आते हैं हम लीवर पर। लीवर से रेनिन हार्मोन्स रिलीज होता है। लीवर जो हमारा होता है यकृत, उससे ध्यान रखना सिर्फ एक ही हार्मोन्स रिलीज होता है, रेनिन हार्मोन्स। एड्रिनल ग्लैंड को डरो, लड़ो और भागो। डरो लड़ो यानी जो डर का अनुभव होता है शरीर में, डर का अनुभव होता है या किसी को मारने का अनुभव होता है, तो वो कौन सी ग्लैंड के कारण होता है, एड्रिनल ग्लैंड के कारण होता है। अगर एड्रिनल ग्लैंड हमारे शरीर में से हटा दी जाए तो किसी भी व्यक्ति को फिर डर का अनुभव नहीं होगा, वो किसी से भी फिर डरेगा नहीं। यानी डर का जो अनुभव होता है वो किससे होता है, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा ही होता है। इसे इसलिए क्या बोला जाता है, डरो, लड़ो और भागो। डरो, लड़ो और भागो। फोरेंस ग्लैंड भी इसे ही कहा जाता है, फोरेंस ग्लैंड भी इसी को कहा जाता है, एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड में के अगर कहीं कमी होती है
तो इसमें क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं उसमें क्या आ जाता है, दाढ़ी और मूंछ आ जाती है। और जो पुरुषों में जो अगर ये बीमारी होती है एड्रिनल ग्लैंड में, तो उसमें क्या होता है कि उनको दाढ़ी और मूंछ का नहीं आ पाती है। तो वो किसके कारण होता है, एड्रिनल के द्वारा ही होता है। जननांग की बात करें हम मेल की, तो जननांग के मेल में जो टेस्टिज होते हैं, वृषण, उससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और जननांग की बात करें हम फीमेल की, तो उसमें अंडाशय होता है, और अंडाशय से ध्यान रखना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये था हमारे मेन ग्लैंड्स जो थी बॉडी की, वो मैंने बताई। अब जो मेन फैक्ट है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे छोटी जो ग्लैंड्स है वो पीयूष ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। सबसे बड़ी लीवर ग्रंथि होती है यकृत वाली। और स्थानीय हार्मोन्स कॉनिन्स को कहा जाता है। स्थानीय हार्मोन्स किसे कहा जाता है, कॉनिन्स को कहा जाता है। फल पकाने के लिए हार्मोन्स का जो यूज़ किया जाता है, जैसे कच्चे कोई से फल को उठा लिया जाता है और कच्चे ही फल को काट लिए जाते हैं, तो उनको पकाने के लिए जो हार्मोन्स का यूज़ किया जाता है वो कौन सा हार्मोन्स होता है, इथाइलिन हार्मोन्स। तो फल पकाने के लिए कौन सा हार्मोन्स, इथाइलिन हार्मोन्स। मस्तिष्क का अध्ययन जो क्या कहलाता है, न्यूरो एंड्रोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है, उस शाखा को बोला जाता है न्यूरो एंड्रोक्राइनोलॉजी। और अंतःस्रावी तंत्र जो है और ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हाइपोथैलेमस कहा जाता है। सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए कौन सा हार्मोन्स होता है, तो फेरोमोन्स हार्मोन्स। सूचनाओं के लिए, यानी जैसे जो चींटियां हैं, तो जो कतार में चींटियां चलती है वो किसके कारण ही चलती है, इसी फेरोमोन्स के कारण ही चलती है, फेरोमोन्स के कारण ही चलती है। जंगल में जैसे शेर है, तो शेर के जो मल में पाया जाता है क्या, फेरोमोन्स हार्मोन्स। तो अगर वहाँ पर अगर वो उसका मल आसपास का मिल जाता है तो दूसरा शेर क्या हो, उससे चौकन्ना हो जाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कोई दूसरा कोई शेर रहता होगा। तो शेर के काय में पाया जाता है, मल में, कुत्ते के मूत्र में पाया जाता है, चींटियों के मुंह में पाया जाता है ये फेरोमोन्स हार्मोन। तो सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए किसका यूज़, कौन सा हार्मोन्स होता है, फेरोमोन्स हार्मोन्स। तो आई होप आप सबको ये जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे सिस्टम पर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।